रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब ये है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? कहाँ सस्ता हुआ, उनके वो बयान भी आ गए, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों का पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीस डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं, रिफाइन कार से कराना है। अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशतगर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर। ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ़ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनसा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं है, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। क्या बोला तूने? बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गया, आईटी में कितने अरब कमा रहा है। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है। जलवा है हमारा। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें, और क्या। ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे तो बर्बाद हो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता, सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने क्या, हमने नहीं देने। ठीक है, तेरा बाप आया। लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। कि जो हमने रशिया से क्रूड ऑयल की डील की है वो पाकिस्तान में तो आया है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंडिया से रिफाइन होकर यूएई की है, यूएई से वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये कहीं ना, ये कॉस्ट तो आपको उतनी की पड़ रही है, तो फिर ये जो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि जी हमने वहाँ से सस्ता ले लिया है, तो फिर सस्ता कहाँ पे लिया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? वो जब फ़ायदा ही नहीं होना है, जब वो वही कॉस्ट पड़नी है, वही मामला रहेगा, तो फ़ायदा आवाम को क्या होना है? क्योंकि ये बेहतर नहीं था कि इंडिया से रिलेशन बेहतर होते तो इंडिया से हम डायरेक्ट यहाँ पे मंगवा लेते? नहीं, वो अब आपको पता है इंडिया के साथ तो टोटली हमारी तजारत वगैरह जो बंद हुई है, लेकिन देखना कि ये मामला करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, दोबारा लेके वहाँ से लेके आएंगे, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होना आवाम का, बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे ज़्यादा लंबी लंबी ट्वीट्स जो हैं शहबाज शरीफ साहब इस पे कर रहे हैं और मुबारकबादें शादियाने बजा रहे हैं कि हमने को बहुत मार्का फतह कर लिया, पहली शिपमेंट अभी आई है। दुनिया को ये दिखाते हैं जी हमारी तजारत बंद है, जब उनके थ्रू हमारे पास वो रिफाइन हो गया, ऑयल आएगा, तो पीछे क्या हमारा मामला रह जाता, तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इसका। इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप अपने करीबी हमसाये ममालिक ईरान से ख़रीद लें, उनसे मामला कर लें, इंडिया से भी करें, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया से रिफाइन होके आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट जिस पर्पस से आ रहा है आवाम के लिए, उसको बेनिफिट तो जाना चाहिए। जब सब सारा सच आवाम को बता देंगे तो पीछे रह के जाएगा इनके पास। अब आपको पता है ये हर जो स्कीम निकालते हैं, जो मामला करते हैं, उनमें हर मामले के पीछे इनका अपनी कमीशन वगैरह होती हैं। इस पर भी हो सकता है कि शायद इन्होंने ऊपर घुमा के लाने के लिए बीच में कमीशनें बनानी हो अपनी। ये आप बेहतर जानते हैं, स्टार्ट से ये लोग यही करते हुए आए हैं, उन्होंने आइंदा भी यही करना है। सर बात ये है कि अब जंग है इकोनॉमी की, इकोनॉमी आपकी अच्छी है तो आपको दुनिया सलाम करेगी, नहीं तो आपको आपकी हालत वैसी ही रहनी है। आप मांगते रहेंगे, खाते रहेंगे, कब तक चाइना से, सऊदी अरब से, सब कब तक मांगेंगे हम लोग? बंद कर दिया उन्होंने भी। में ये आया था जब पीछे प्याज की शॉर्टेज हुई थी तो इंडियन प्याज आता रहा है, टमाटर की भी शॉर्टेज होती है तो वो भी आता रहता है।
तो फिर जारी बात है अगर आप कर रहे हैं तो फिर ओपनली कर लेना ताकि पब्लिक को तो बेनिफिट मिले, इसका बेनिफिट हो रहा। अब अक्सर हम देखते हैं कि पीछे लोगों से सुनने को मिलता था कि यार मैं भी जब खरीदने जाता था ना प्याज वगैरह टमाटर, पता लगता था कि यार पाकिस्तान में तो इस चीज़ों की शॉर्टेज है, ये कहाँ से आ रहा है। तो हमें साहब वो दुकानदार ही बताते थे कि यार ये इंडियन प्याज है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग। इस वक्त आपको पता है कि मेडिसिन की शॉर्टेज है, और मेडिसिन आपको पता है इंडिया की ही आ रही है, लेकिन आ रही है वो दुबई से होकर। कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है और टाइम भी आपका ज्यादा लग रहा है। वही आ रही हैं चीज़ें, लेकिन आ तो रही है ना, फिर वहाँ से पॉलिटिशियंस को क्या इस चीज़ में हर्ज है कि अगर वो बॉर्डर खोल दें, डायरेक्ट आ जाएं, टाइम भी आपका कम लगे, तो पैसे भी कम लगे। ये शालमी है ना, अकबरी मंडी है, सारा कुछ यहाँ पे है, ये इंडियन कपड़ा, सारा कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें सारा वाया दुबई आ रही हैं। तो यहाँ तो भी आप टोटली भी बंदी लगा दें कि वाया दुबई भी ना है। अगर मैं तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने तेल जो रूस से ख़रीदा वो रूस से नहीं ख़रीदा, इंडिया ने रूस से $52 का पहले खरीदा, फिर दुबई गया, दुबई से इंडियन मिडलमैन ने शहबाज शरीफ ने उससे ख़रीदा, और 2.5 लाख बैरल की ख़रीदारी पर इंडिया को हर बैरल पे $17 मुनाफा। हिसाब लगा लें शहबाज शरीफ को क्या मिला। फ़ायदा तो सारा इंडियन बिजनेसमैन ले गए उसमें, और इनका तो देखें हमेशा से वही कमीशन, पाव गोश्त पूरी भैंस मार दो। अब ये तेल घूम के जा रहा है, घूम फिर के जा रहा है, आ रहा है, मतलब समझ नहीं, बीच बीच में सबको तेल लगता जा रहा है। तेल लगाना था ना सबको बीच में, मतलब तेल देना था उन्होंने अपना लगवाने का थोड़ा थोड़ा तेल साइड में रख लिया। वो क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान और तालिबान से पहले गनी का, उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि ये लोग ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया, तभी हमने अड्डे दिया। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तरीक पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नजर से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। जिसने भी अमेरिका का, पहला रशिया का, एक मिनट, किसने कब साथ दिया? रशिया का 1 मिनट, ओ भाई, रशिया को तो जनाब अली निकालने वाला जनरल ज़ियाउल हक जनाब अली था। लेकिन जिस जरिए से निकाला, जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए, और डॉलर कहाँ से आए? वो यूएस से डॉलर नहीं आए, वो नहीं बताना ना, वो क्या, वो एक अलग बात होगी, एक अलग बात है। देखे ये क्या चीज है, ये अंदर की बातों का हमें इतना इल्म नहीं। वार एंड टेरर था अफगानिस्तान में, और अमेरिका से हमारे पास भी डॉलर आए थे, हमारी भी इकानमी मसनूई तौर पे एक ऊपर स्ट्रांग गई थी, लेकिन उनकी इकानमी जो है वो एक पैरेलल स्ट्रांग गई है कि एक पॉलिसी के मुताबिक। हमें अमेरिका से डॉलर तो आ रहे थे, लेकिन हम कमा नहीं रहे थे। इंडिया वाले डॉलर को जनरेट कर रहे हैं, आईटी का शोबा देख ले, उधर गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं। जब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, अगर बाहर की एड पर ध्यान रखेंगे, आया इधर आप मातरी मोहम्मद आ जाए, नेल्सन मंडेला आ जाए, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सच कह रहा है दोस्तों। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपना पूरा दुनिया में किसी को कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की। इन्होंने सिर्फ भीख मांग के खाना सीखा है, और अपनी आवाम से झूठ बोलते रहते हैं कि हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी इंडिया से आगे थी। ये भीख मांग मांग के ही आगे चले हैं। इन्होंने ज़िंदगी में ना कभी कुछ बनाया है, ना कभी बना सकते हैं, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।